जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन धाम में नाना प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। विद्वता का द्वंद्व है, ज्ञान का द्वंद्व है। कोई व्याकरण की चर्चा करता है तो कोई वेदों की चर्चा करता है। सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि राधा नाम की ही चर्चा है, उसमें भी विशेष करके ज्ञान की प्रधानता को सामने रखते हुए कि भागवत जी में राधा नाम नहीं अंकित किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है, अपना उद्देश्य वो सामने रखते हैं कि राधा जी को सामने उसमें प्रस्तुत किया गया है, चाहे सूक्ष्म रूप से है चाहे विस्तार से है। पर हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो हम द्वंद्व आज देख रहे हैं उसकी एक ही गौणिकता सामने है कि वो अपने अपनी प्रभुता को सामने रख रहे हैं कि मैं विद्वान हूँ। चाहे अनिरुद्धाचार्य जी की बात हो, चाहे द्विवेदी जी की बात हो, चाहे त्रिवेदी जी की बात हो, चाहे त्रिपाठी जी की बात हो, किसी की बात हो, जहाँ जिसकी हम चर्चा सुनते हैं वो अपनी अपनी प्रभुता को सामने रख रहे हैं। जबकि ब्रज धाम की एक गौणिकता है, हमारे वृंदावन धाम की एक गौणिकता है कि वो हमेशा भक्ति मार्ग को अपनाती है। श्रीमद् भागवत कथा भी जब प्रारंभ होती है तो भक्ति मार्ग से ही होती है। यमुना जी के किनारे वृंदावन धाम के अंतर्गत नारद जी की भेंट भक्ति से ही होती है और उनके दो पुत्र हैं जो जर्जर अवस्था में है। भक्ति स्वयं कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनियो में ते ज्ञान वैराग्य नामानु काली योगिन जर्जरा। मेरे दो पुत्र हैं, मेरे तनय हैं, मेरे पुत्र हैं कौन? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति स्वयं में जवान है, वो अपने को ये भी प्रमाणित करती है कि वृंदावन धाम में जब से मैं आई हूँ तब से मुझे मतलब जवानी मिल गई है। मैं पहले भी वृद्ध हो गई थी, मैं इनके साथ, परंतु वृंदावन धाम का संग मुझे मिला है तो मैं स्वयं ही जवान हूँ। तो सभी विद्वानों से मेरी तो यही प्रार्थना है कि ब्रज धाम तो विद्वता की डगर पर कभी चला ही नहीं है। उद्धव भैया बहुत ज्ञान एकत्र करके लाए परंतु यहाँ ब्रजवासियों को पसंद नहीं आया। ब्रज में तो केवल भक्ति है और भक्ति की पहचान है हृदय में करुणा भाव, राग नहीं अनुराग, अपने को उड़ेलता चला जाए, वही भक्ति मार्ग है। दो आंसू करुणा के तुम्हारी आंखों में आ जाएं तो भगवान मिल जाएंगे, माधव मिल जाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ज्ञानी को भगवान मिलेंगे या ना मिलेंगे ये तो संशय बना रहेगा, पर भक्त को निश्चित मिल जाएंगे। और भक्त को कुछ करना भी नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं करनी होती, केवल अपने को उड़ेलना होता है। और यहाँ का प्रमाण है जो संत महात्मा भक्त हुए हैं उन्होंने ना तो अपने को मोक्ष वाला मांगा कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं मुक्ति वाला हूँ, मैं राजा हो जाऊं, महाराजा हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, बलवान हो जाऊं, श्रीमान हो जाऊं, ऐसा भी कुछ नहीं। केवल उन्होंने अपने को भक्ति की ओर ही डाला है कि मैं भक्ति को ही स्वीकार करूं। और यहाँ तक की अवस्था आई है कि मैं ब्रजमंडल को छोड़ूं ही नहीं। इस जीवन की बात नहीं, अगले जीवन की भी बात कर रहे हैं। रसखान बाबा अपने को सामने करते हैं कि मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बशेरो करो मिल कालिंदी कूली कदम की डारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो निज नंद की धीन मजाल। मैं तो गाय बनने को तैयार हूँ, पखेरु बनने को तैयार हूँ। ऐसा ना पुण्य कोई हो कोई जो मानव जन्म मिले मेरे में, जो कहूँ पशु को जन्म मिले तो स्वान बनूं ब्रजमंडल। यहाँ तक की बात आ जाती है कि चांडाल पशु भी हमें बन जाए तो भी कोई बात नहीं, पर ब्रजमंडल ना छूटे। तो ये ब्रज की गौणिकता है। तो श्रीमद् भागवत भी ब्रज ही है, ब्रज से ओतप्रोत है, ब्रज से अलग नहीं है। भागवत का मतलब ही भक्ति है और भक्ति भी वृंदावन में पुष्ट है। यहाँ जो ज्ञान की चर्चाएं चल रही हैं, वैसे ज्ञान कमजोर नहीं है, कहे संत मनु वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई है नहीं, ज्ञान ही हमें सब कुछ देने वाला है, ज्ञान के बगैर तो कुछ है ही नहीं। सो तुम सन में कहूँ गोसाई, नहीं आदर भक्ति की नहीं, परंतु भक्ति के बराबर भगवान को कोई प्रिय नहीं। पुन पुन सत्य कहूँ तो पाए, मोह सेवक सम प्रिय कोई नहीं, पर भक्ति के बराबर। और भक्ति की पहचान करना, चाहे वो सबरी माँ का चरित्र हो, चाहे मीरा का चरित्र हो, चाहे सूरदास बाबा का चरित्र हो, किसी का भी चरित्र तो आप लोग उठा के देख लीजिए, वह करुणा है, वह आंसू है आंखों में।
और जब आंसू आ जाते हैं तो फिर आनंद ही आता है। आंसू लाने भी नहीं पड़ते, एक बात और है, सब कुछ लाना है, यज्ञ के लिए, तप के लिए, व्रत के लिए, सब के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, परंतु भक्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। भक्ति के लिए तो केवल दो आंखों में आंसू चाहिए। रोने से सस्ता नहीं, देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है, जन्म से हमारा जन्म से अधिकार है, उसे हम छोड़ देते हैं। तो वृंदावन धाम को भैया क्षमा कर दीजिए। वृंदावन धाम में इन विद्वताओं की व्याकरण है या नहीं है, परंतु करुणा होनी चाहिए। हाँ, अभाव है या करुणा का, इन वक्ताओं में भक्ति का अभाव है। ज्ञान की तो पीछे की बात है, ज्ञान ही होगा या ना होगा, पहले भक्ति तो हो, अपने को समर्पण करे, संतों का संग करे, भक्तों का संग करे, ब्रजवासियों का संग करे। उसने किया ही नहीं। मनोरंजन का साधन केवल धार्मिक प्रोजेक्ट रूपी भागवत को ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया है कि ये आमदनी का, व्यवसाय का, और ऐसा व्यवसाय इसने वक्ताओं प्रवक्ताओं के लिए धिक्कार है। इन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं, गौ माता को छोड़ा नहीं, मंदिर देवालयों को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा ही नहीं, सबसे कमा रहे। अब तो लंगड़े लूले भी मिल जाओ, बुजुर्ग भी मिल जाओ, बच्चे भी मिल जाओ, अनाथ मिल जाओ, कोई या सबसे खाने में लगे हुए। एक व्यक्ति ने मुझे बोला है, बड़ा अच्छा वृद्धाश्रम का उद्घाटन हो रहा था, मैंने मना भी किया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, नहीं माने तो बोल चले गए। अब बताओ मैं कैसे आशीर्वाद दूं कि तेरा वृद्धाश्रम रोज बढ़ता रहे, बड़ा हो जाए और बहुत बड़ा हो। मैंने तो फिर स्पष्ट ही कहा, मैंने कि भैया तेरा वृद्धाश्रम कल ही बंद हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान से मेरी यही है कि जितने वृद्ध हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं, उनकी संतति, उनकी संतान उनकी सेवा करें, उन्हें अपने घर पर रखें। घर से ज़्यादा कहीं भी आनंद नहीं है। एक बात बताएं, परदेश कलेश नरेशन को, दूसरे के यहाँ तो सब परदेश में जब नरेश को भी कलेश हो सकता है तो तुम्हारी क्या औकात है। पर घर मौज उड़ावेला, दूसरे के घर में जब अच्छा भोजन छाजन मिलता है, दास होकर के तू वहां रहता है तो तुझे सुख नहीं है। कड़वे शब्दों का उच्चारण भी कर दिया जाता है, जो उदाहरण देने के लिए, जैसे वेश्या पत्नी हितकर होगी, कर्कश बोल सुनावेला। वेश्या पत्नी भी बढ़िया है, यदि वो लड़ती नहीं, पति को अपमानित नहीं करती। भीख मांगना हितकर होगा, पर घर मौज उड़ावेला, दूसरे के आधीन होकर के। वृद्धाश्रम में कौन सी माता सुखी है? गौशालाओं में कौन सी गाय सुखी है? हाँ, तुम सुखी जरूर हो, तुमने गौशाला खोली है, तुम जरूर सुखी हो, तुम्हारा आनंद आ रहा है, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ब्रजधाम को तो ब्रजधाम रहने दीजिए, ब्रजवासी बनने का प्रयत्न कीजिए। ब्रजवासी होना बड़ा कठिन है, क्योंकि ब्रजवासी भूखा रह लेता है, परंतु माधव के बगैर नहीं रहता। वो फिर भी अपने को शांत रखता है। आज भी ब्रजवासी जो आचार्य पंडित हैं, वो लूट नहीं करते, सहज होते हैं। ये लुटेरे तो न जाने कहाँ कहाँ से इकट्ठे हो गए, अपने को झूठ मूठ को ब्रजवासी कह देते हैं, जबकि ब्रजवासी है नहीं। ठीक है, हम तो केवल यही चाहते हैं हमारा ब्रज मंडल सुरक्षित रहे, हम ब्रजवासियों को क्षमा करें। हम भूखे रह लेंगे, हम सब प्रकार से रह लेंगे, हमें नहीं धनवान बनना, नहीं बलवान बनना है। अब हम तो गौ माता की सेवा करके रह लेंगे। हम तो ऐश्वर्यों की कामना की नहीं हमने, पर न जाने क्यों आज वृंदावन धाम कंकर पत्थरों से ढक दिया है, कंचन नगरी बन गई। जहाँ कुंज गली में और लता पताओं की छांव रहती थी, वहां आज उसका अभाव है। मेरा माधव कभी वृंदावन में घूमता होगा तो पैरों में कंकड़ पत्थर चुभते होंगे। वो तो यमुना जी के किनारे भालू में घूमने वाला था, रेती में भ्रमण करते इसीलिए आज उसका अभाव हो गया, सब कुछ छूट गया। ऐसे विद्वानों की खोज हमें करनी चाहिए। बड़ा आनंद है, इस प्रकार के धुंधों से हृदय टूटता है हमारा कि विद्वान लड़ने में लगे हुए हैं, श्रीमद् भागवत जी का अपमान हो रहा है, लोग नाना प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमारे राधा जी को, हमारी
लाडली जी को, हमारे कन्हैया को कैसा कष्ट और पीड़ा होगी। अरे तुम्हें ज्ञान की बात करनी है तो आप कुरुक्षेत्र चले जाइए, वहां गीता ज्ञान की बात थी। हमें गीता ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, हमें तो वही माधव चाहिए जो गौचारण करता है, यमुना के पुलिन पर घूमता है, माखन रोटी खाता है, धूल में रहता है, गिरिराज जी धारण करता है, राधा जी का श्रृंगार करता है, मोरों के साथ नाचता है, बंधुओं के साथ रह लेता है, गौचारण करता है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें क्षमा कीजिए इस विद्युता से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन, धन्यवाद।